तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। इंटरेस्टिंग था आज का मार्केट। कल के लिए अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, सो मैं अभी भी कहूंगा कि कल हमने जब डिस्कशन किया था तब हमने दो चीजें यहाँ पर देखी थी। पहला हमने देखा था कि चार्ट का बिहेवियर कुछ और दिखा रहा था जो कि ऑलमोस्ट बेरिश दिखा रहा था, और डेटा अगर आप देखते तो डेटा यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा था। ओवरऑल अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट आज देखेंगे तो ओवरऑल में आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी आज भी कंसोलिडेट था, बट बैंक निफ्टी में दोनों साइड अच्छी मूवमेंट थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट आपको क्लियर बता रहा है कि मार्केट में बेरिशनेस है। इसका मतलब मार्केट में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट एक वीक के अंदर एक बड़ा बीच में डिप आएगा जो कि मार्केट को लेकर उसके सपोर्ट के लेवल पर जाएगा और वहां से आपको डायरेक्ट बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और मार्केट अभी उसी रेंज के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। सो कंसोलिडेशन दोनों में ही चल रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बट इससे एक चीज तो हो गई है कि मार्केट अपने आप को एक ब्रेकआउट के लिए अपसाइड या डाउन साइड के लिए रेडी कर रहा है। अब किस साइड रेडी कर रहा है वो हमें पूरा डेटा एनालिसिस से समझ में आएगा। सो देखते हैं कल के लिए मार्केट आपका क्या रह सकता है और कहाँ अप्रोच कर सकता है। नो डाउट आज का अगर आप सेशन देखेंगे, आज का ओवरऑल मेरा सेशन भी अच्छा गया, ऑलमोस्ट मेरा भी एक चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए ऐसा नहीं है कि आज मार्केट एक ही साइड, तो दोनों साइड डायरेक्शन में मिला है, चाहे आप कॉल की साइड जाए चाहे पुट की साइड जाइए, दोनों में एक डिसेंट मेरा प्रॉफिट बना है। सो ये ओवरऑल एक अच्छा था, और ये कोई ज्यादा नहीं है, ये मेरा दिन का 12% है, मेरे कैपिटल का 12% है। सो आई ऑलवेज टारगेट 10% ऑफ अ डे ऑफ माई कैपिटल। इट्स बीन अ 12%, सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर मी, राइट। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको यहाँ से एक चीज आपको कॉमन ये देखने को मिलेगी कि मार्केट ने आज भी प्रीवियस डे की लो पर ही आके क्लोजिंग दी और उसी को टेस्ट कर रहा है। इससे ये चीज तो समझ में आती है कि चार्ट पर अभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को देख लीजिए, वीक है यहाँ पर। निफ्टी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी में भी आप देखिए यहाँ पर सेम आपको ये दिखेगा कि कल सपोर्ट के नीचे से मार्केट ने बाउंस बैक दिया था, बट मार्केट ने आके उसी के आसपास ही क्लोजिंग दी। मतलब मार्केट डे के प्रीवियस डे के हाई की तरफ अप्रोच करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बट लो की तरफ डेली डेली अप्रोच करने के लिए रेडी है। इसका मतलब ये है कि चार्ट वाइज या प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं मार्केट के मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो वो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रहा है, और मार्केट अपने लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो अगर इस केस में मार्केट का लो टूटता है तो बैंक निफ्टी में आपका सेकंड रेंज क्या खुलेगा? बैंक निफ्टी में जो आपका सेकंड रेंज खुलेगा, अभी मार्केट का हमारा जो है 53,300 का लेवल है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली 53,000 आपका सपोर्ट होगा। ये अगर फर्दर ब्रेक करता है तो ये जो लेवल है आपका 52,800, ये सबसे ज्यादा मजबूत। यहीं से आपको देखेंगे तो ये रैली आपको देखने को मिली थी। सो 52,800 सबसे मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन बन सकता है। यहाँ तक मार्केट आपको ड्रैग होता हुआ दिख सकता है, बट 53,000 पे देखना होगा कि मार्केट कल अगर इसको तोड़कर आता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर सेल होती है, आई मीन निफ्टी में अगर सेलिंग होती है, तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक दिख रहा है, इसमें भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि एचडीएफसी बैंक हमारे टॉप 5 स्टॉक्स में आता है। अगर निफ्टी को गिराना है तो एचडीएफसी में भी सेलिंग रखनी पड़ेगी। एचडीएफसी में सेलिंग रखनी पड़ेगी तो बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही गिरेगा। तो पहला लेवल आपको हो सकता है कल 53,000 का दिख जाए, उसके बाद मार्केट वापस से इससे बाउंस बैक लेने की कोशिश करें, तो यहां पर अगर आता है तो आप एक वापस से रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं 100 to 150 पॉइंट या 200 पॉइंट्स। उसके बाद सेकंड टाइम में जब 53,000 पे आता है और सेलिंग ज्यादा रहती है, तो फिर आपको ये मार्केट 52,800 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। मतलब नीचे डाउन साइड आप मुझसे पूछेंगे तो 500 पॉइंट मार्केट के लिए रेंज खुली है बैंक निफ्टी में। अपसाइड अगर आप बात करते हैं तो अपसाइड मुझे ये प्रीवियस टू प्रीवियस डे का जो हाई है 53,700, ये अभी एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये अगर तोड़ता है मार्केट तो मार्केट फिर 54,000 तक टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब कभी भी मार्केट अपने राउंड फिगर के ऊपर चलता है, अगर मार्केट 53,700 800 तोड़ देता है तो फिर वो अपने राउंड फिगर की तरफ अप्रोच करता है और इसको टच कर कर ही आता है। सो अगर ये लेवल तोड़ के सस्टेन करने लगा तो फिर मान लीजिए कि आपका ऊपर 300 पॉइंट खुल जाता है। 54,000 के आसपास तक मार्केट फिर जाने के लिए रेडी है, अनटिल एंड अनलेस कोई गुड न्यूज हो। तो यही रीजन है कि अभी हमारा मार्केट न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा गुड न्यूज भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज भी नहीं है। मार्केट एक रेंज में चल रहा है कंटिन्यू लास्ट वीक से, और कोशिश कर रहा है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव न्यूज आए तो वो किसी भी साइड ब्रेकआउट करे। बट अगर चार्ट वाइज या प्राइस एक्शन वाइज अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकनेस ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। सेम थिंग अगर आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ से अपने डे का कल का लो तोड़ता है तो यहाँ पर आके थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करेगा, पर अगर ये लेवल तोड़ देता है जो कि 24,600 का है, तो फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा 23,500 पे मिलेगा, जो कि ये वाला लेवल है। इसको अगर फर्दर तोड़ देता है तो फिर ये जो लो है जहां से मार्केट ने शूट किया था, ये है आपका 24,300 का। यहां तक मार्केट आपको ड्रैग करता हुआ नजर आ सकता है। तो पहला सपोर्ट इमीडिएटली यहां मिलेगा, ये अगर तोड़ता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट 200 पॉइंट्स के लिए मार्केट ओपन हो जाएगा। सो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मार्केट जिस भी साइड जाएगा एक बड़े रेंज के लिए ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है और प्रीवियस डे के लो के आसपास ही मार्केट क्लोज कर रहा है, हाई की तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है।
एक्चुअल बाइंग इसमें तभी आएगी जब मार्केट 24,700 को ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करने लगे, तो फिर 800 एंड 900 की तरह अप्रोच कर सकता है। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये इंटरेस्टिंग है। डेटास पे अगर मैं ले चलूँ, डेटास पे मैं आपको बताऊं, सो डेटास पे आप देखिए एफ आई डीआईस की अगर मैं पोजीशन बात करूं, तो डीआईएस जो थे वो 52% लॉन्ग थे और 48% शॉर्ट थे, मतलब बाय थे, और ये इन्होंने शॉर्ट कर रखा था 48%। ऐसे ही एफ की भी अगर कल की पोजीशन आप देखेंगे तो 52% लॉन्ग थे और यहाँ पर 48% शॉर्ट थे, दोनों ऑलमोस्ट एक रेंज में जा रहे थे। बट अगर आज की मैं बात करूं, तो आज की जो डीआई की पोजीशन है ये तो यहीं पर बनी हुई है, बट एफ की पोजीशन अब ये 48% लॉन्ग है और 52% शॉर्ट हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं डीआईए ने आज 1000 करोड़ की सेलिंग की है और एफ ने 2000 करोड़ की बाइंग की, राइट। सो क्योंकि डीआईएस अभी इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहे थे बाइंग में, बट आज उन्होंने अच्छे खासे नंबर में बाइंग की, यही रीजन था कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे 2 दिन से डीआईएस सेलिंग कर रहे थे, अगर आज भी उन्होंने सेलिंग कर दी होती तो एफआईए का साथ मिल जाता उन्हें और फिर आज ही आपको ब्रेकआउट रेंज देखने को मिल जाती। बट क्योंकि दोनों चीजें बैलेंस हो रही थी और ओवरऑल बाइंग ज्यादा थी डीआईएस की एफआईएस के नंबर से, यही रीजन था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में था या अपने आप को सस्टेन करने में सक्षम था या सस्टेन करने में सक्सेसफुल हुआ। दोनों का अगर सस्टेन कल मिल जाता है सेलिंग, तो फिर आपको एक बड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, राइट। अगर यहाँ से एक चीज और आप मुझसे पूछेंगे ऑप्शन चेन पर, तो ऑप्शन चेन पर ले जाने से पहले मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पर इसको दिखाता हूँ चार्ट पे, तो आपको चीजें और थोड़ा सा क्लियर होंगी। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर इस मार्केट को देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा लेता हूँ इसको हटा के, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि हमने कल ये सेटअप डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में, राइट, यहाँ से सॉरी ओवरबोट जोन में। मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट होता है तो इसका हाफ भी करेक्ट होता है, तो 52,500 बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। सेम वे मैंने आपको बताया कि 52,800 तक मार्केट जा सकता है, ये इमीडिएट सपोर्ट है। तो 500 तक नहीं भी जाएगा तो 800 तक, जो कि 500 पॉइंट है नीचे, यहाँ तक मार्केट खुल रहा है। सो बड़े टाइम फ्रेम पर नो डाउट मार्केट यहाँ भी वीक नजर आ रहा है और ये डिप आपको देखने को जरूर मिलेगा, राइट। सिमिलरली निफ्टी में अगर आप देखिए, निफ्टी का भी अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं और यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो यहाँ भी एक चीज आपको देखने को कॉमन मिलेगी कि यहाँ भी वही बैरिश पैटर्न दिख रहा है, नो डाउट। यहाँ पर भी अगर मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ, सो देखिए यहाँ पर, या दैट्स परफेक्ट। यहाँ पर भी देखिए आप बेरिश पैटर्न दिख रहा है। क्लोजिंग आज भी कल की कैंडल के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल या नेगेटिव ही कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ये भी अगर यहाँ तक भी करेक्शन करता है, 24,300 आपको नजर आ रहा है इस लेवल पर भी। सो चार्ट वाइज बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ज्यादा फॉलो करता है और बड़े टाइम फ्रेम का अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप भी अभी पेंडिंग है। सो इसको फिल करने मार्केट किसी भी दिन एक बड़ी कैंडल को बनाकर यहाँ पर आ सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो नेगेटिव बायस ज्यादा दिख रहा है। अगर यहाँ पर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे, तो ऑप्शन चेन में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में आप देखिए मार्केट हमारा 52,400 के आसपास है, राइट। यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो आज जो मार्केट ने लो लगाया है 52,300 का, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 52,000, 53,500, ये वो सपोर्ट है जहां पर आज ट्रेडर्स ऐड हुए हैं और ये वो सपोर्ट है जहां पर खींचातानी चल रही है, जहां पर कॉल राइटर भी ऐड हुए हैं। मतलब मार्केट को गिराने वाले भी बराबर हैं ऑलमोस्ट और मार्केट को उठाने वाले भी बराबर हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो मार्केट ने जहां से शुरू किया था वहीं पे क्लोज किया है। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर इसके नीचे कल सस्टेन करना चालू हो गया तो फिर ये डायरेक्टली आपको 53,000 पे लेके जाएगा, क्योंकि 90,000 के साथ नेक्स्ट सपोर्ट यही है यहाँ पर। और ये किसी कारणवश टूटता है तो फिर 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेक्स्ट जो सपोर्ट है 52,500 पे, जो कि मैंने अभी अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर लगा के दिखाया कि जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो इसके आसपास तक ही नजर आ रहा है और एक्चुअल में सपोर्ट देखिए यहीं पर नजर आ रहा है डेटा वाइज भी, राइट। अगर इमीडिएटली इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है 500 के, तो फिर ये जो बड़ी क्वांटिटी है ना जो मार्केट को यहाँ पर उठाने के लिए गिराने के लिए बैठी है, इनका जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो फिर ये आपको 54,000 तक आराम से, जो कि 1,62,000 काउंटर के साथ नेक्स्ट यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तक आराम से मार्केट लेकर जाएंगे। सो जिस भी साइड जाएगा 400 टू 500 पॉइंट्स एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में भी। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी में बात करूं, तो निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो निफ्टी में अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने वाली है कि देखिए प्रीमियम अगर आप देखेंगे ना, तो प्रीमियम वाइज आप देखिए कि पुट के साइड प्रीमियम ऐड हुए हैं, जो इन द मनी प्रीमियम है उनमें ऐड हुए हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं प्रीमियम जो है अभी नेगेटिव साइड शिफ्ट हुए हैं, पुट के साइड प्रीमियम का ज्यादा शिफ्ट चल रहा है। सो ये चीज एक इंटरेस्टिंग देखने वाली होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊं, सो निफ्टी में भी आप देखिए डेटास क्या कह रहे हैं। निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी में इमीडिएटली आपको नजर आ रहा है हमारा लेवल जो है स्पॉट वो 24,600 के आसपास, मान लीजिए यहाँ पर है 620-30 के आसपास है। देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा खींचातानी है मार्केट, यही रीजन है कि निफ्टी ज्यादा साइडवेज है, बैंक निफ्टी में फिर भी आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट मिल जाता है।
इधर भी देखिए कि कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो इसका ये मतलब है कि निफ्टी एक साइड कहीं ना कहीं ब्लास्ट करने जा रहा है। इन द मनी अगर आप देखेंगे तो कॉल की साइड यहाँ पर ऐड हुए हैं, नो डाउट, बट अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर वीक दिख रहा है, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बट फिर भी वीक दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपको पॉजिटिव दिखा के यहाँ पे फंसा दिया जाए, थोड़ा सा अपसाइड दिया जाए, उसके बाद एकदम से गिरा दिया जाए। तो ये चीज इंटरेस्टिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीआईआईज, एफआईआईज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। यही रीजन है कि मार्केट स्टेबल होकर चल रहा है, दोनों में फाइट चल रही है। मतलब अभी का सिनेरियो ये है कि दो बड़े ट्रेडर्स फाइट कर रहे हैं। सो जब तक दो ट्रेडर फाइट कर रहे हैं, इनमें से एक भी जो हावी हुआ या कोई ऐसी न्यूज आई जो दोनों ही ट्रेडर का मूड बदल गया, एक साइड का हो गया, तो उसमें आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। राइट। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, पूरा डेटा के अकॉर्डिंग आपको दिखाया मैंने। मार्केट वीक है, अगर चार्ट ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन पे करते हैं। डेटास कल के थोड़े पॉजिटिव लग रहे थे, बट आज के ओवरऑल डेटा जो हैं वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो लेवल्स हैं, मार्केट उस पर सपोर्ट लेने जाएगा ही जाएगा अगर उसे अच्छा ब्रेकआउट देना है, क्योंकि नीचे आके और ट्रेडर्स को ऐड करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा। एकदम से बाउंस बैक करते हुए नहीं जाता है कहीं मार्केट। ये बुलिश मार्केट का साइन होता है, और बेरिश मार्केट का साइन ये होता है कि एक ही कैंडल में पूरा नीचे आ जाता है, उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा देता है। सो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। रिस्क आप बेरिश साइड ले सकते हैं, बुलिश साइड के लिए आप कंफर्म नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट डल है, और डल मार्केट बुलिश कभी होता नहीं है अनटिल एनालिस बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। सो थोड़ा सा होपफुल रहिएगा, थोड़ा सा अपना जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस रख के और स्कैल्पिंग करते चलिएगा। स्कैल्पिंग साइडवेज मार्केट में सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।